गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री ओनली पर। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 5.1 के सारे क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2 के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और यनवा पद एन है। तो बच्चों, हम उससे पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको पहले कुछ जानकारी बता देते हैं। आपको एनवा पद ज्ञात करने का हमने आपको फार्मूला बताया था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इसमें a क्या है आपका प्रथम पद है, n क्या है पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, और डी क्या है सार्वंतर है। ये क्या है एनवा पद, मतलब कोई भी पद निकालना एन की जगह पर, जैसे एन की जगह पर पदों की संख्या एन की जगह पे हम 10 रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ए 10 हो जाएगा, और ए की जगह पे हम मान लीजिए 2 मान लेते हैं और डी की जगह पे 5 मान लेते हैं। तो हम ए की जगह पे 2 माने तो 2 रखेंगे, प्लस एन की जगह पे एन कितना माने 10, ये 10, ये माइनस 1, ये डी की जगह पे हम क्या माने 5। क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 में 1 गए 9 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 पना 45, ये आपका आ जाएगा 47। ए 10वां पद मतलब ए का 10 पद हो जाएगा 47, ये आपका 10वां पद निकल आया। तो बच्चों, इसको ऐसे ही सॉल्व किया। आपको प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है, यानों की संख्या दिया है, और एन आपको निकालना मतलब कौन सा पद है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हल बराबर क्या हो जाएगा, ए आपको प्रथम पद ए आपको दिया है 7, सार्वंतर डी आपको क्या दिया है 3, और एन क्या है पदों की संख्या आपको क्या दिया है 8। तब हमको एन निकालना है, एन बा पद निकालना है। तो एन बराबर क्या होता है आपका फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 अपान 1 एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तब ए आपको क्या दिया है 7 प्लस एन आपको एन क्या दिया है पदों की संख्या आपको 8 दिया है, माइनस 1, और डी सार्वंतर आपको क्या दिया है 3। ये क्या हो जाएगा 7 प्लस ये 8 में 1 गए 7 इंटू 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 3 21, यहाँ पर क्या हो जाएगा 28। तो ए एनवा पद आपका क्या निकला 28, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें आपको प्रथम पद -18 दिया है, सार्वंतर आपको निकालना है, एन पदों की संख्या 10 दिया है, एन आपका 0 है। मतलब क्या हो जाएगा इसका प्रथम पद ए बराबर आपको क्या दिया है -18, सार्वंतर डी आपको ज्ञात करना है, अयन पदों की संख्या पदों की संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं, आपको 10 दिया है, और एन आपको क्या दिया है 0। तब एन दिया है आपको 0, तो आपको फार्मूला क्या है ए एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। हम पहले एन इधर रखते थे, उधर कर दिए, एक ही बात है। ए आपको क्या दिया है -18, एन आपको क्या दिया है 10, -1 डी आपको निकालना है, तो एन इक्वल टू 0 दिया है। तो हम क्या कर लेते हैं -18 बच्चे यहाँ पे प्लस होगा, -18 प्लस 10 में 1 गए 9 इंटू डी इक्वल टू 0।
तब ये माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 9d इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 अपन ये इंटू में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 9 एकम 9 दूनी 18, तो d इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2। तो आपका सार्वंतर क्या निकल आया 2, मतलब इनका अंतर आपको 2 निकल आया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपका प्रथम पद ज्ञात करना है, सार्वंतर आपका -3 दिया है, पदों की संख्या आपको 18 दिया है, nवां पद आपका -5 दिया है। तब बच्चों हम लिख नहीं रहे हैं कि आपको क्या ज्ञात करना क्या नहीं, आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, हम डायरेक्ट अब सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू an। तो a क्या आपका ज्ञात करना है, अरियनबा 18, एन आपका 18 है -1, डी आपका क्या है -3 इक्वल टू एन आपका क्या है -5। तो a प्लस 18 में एक जाएगा 17 इंटू -3 इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो a प्लस 17 51 होता है, तो -51 होगा, ये -5 इधर आ जाएगा। तब ये a बराबर हो जाएगा, ये -51 इधर है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये -5 प्लस 51 हो जाएगा। तो आपका a बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 51 में 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 46। ये आपका प्रथम पद आपका क्या आ गया 46 है। आपका प्रथम पद आपका 46 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। इसमें प्रथम पद माइनस का 18.9 दिया है और सार्वंतर 2.5 दिया है। एन पदों की संख्या आपको ज्ञात करना है। एनवा पद आपका 3.6 दिया था। हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रथम पद को 8 से डिनोट करते हैं। क्या दिया है माइनस का 18.9 दिया है। अब ये सर्वांतर को हम डी से डिनोट करते हैं। तो ये आपका 2.5 दिया है। पदों की संख्या n आपको ज्ञात करनी है और nवा पद आपको दिया 3.6। तब इसमें हम फार्मूला आपका लगाते हैं a प्लस n-1 डी इक्वल टू a n हो जाएगा। ये आपका क्या दिया है माइनस का 18.9 प्लस n आपका क्या दिया है, n आपको ज्ञात करना है। तो n-1 डी आपका क्या दिया है 2.5 इक्वल टू an आपका क्या दिया है 3.6। बच्चों आपको ये फार्मूले में सिर्फ संख्याएं आपको दी है, वो पुट बस करना वैल्यू और सॉल्व कर लेना है। अब इसमें ये 18 ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो क्या बचेगा n-1 2.5 इक्वल टू हो जाएगा 3.6 प्लस ये माइनस में था, माइनस का 18.9 था, इधर जाके प्लस का 18.9 हो जाएगा। और 2.5 का हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं n-1 में। पहले 2.5 n हो जाएगा, फिर -2.5 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये 18.9 में इसको ऐड करेंगे 3.6। ठीक है, 9 1 10 10 15 5 हासिल 1 8 8 2 10 11 11 1 12 की हासिल 1, ये 22 पॉइंट आपका 5 आएगा। ये 22 पॉइंट आपका 5 आ गया। ये 2.5 n इक्वल टू ये माइनस में है तो ये भी उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 22.5 प्लस 2.5, ये 2.5 n इक्वल टू हो जाएगी ये 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 22 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 22 पॉइंट ये आपका 25 आएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा
25/2.5। अब यहाँ से दशमलव हटाने के लिए, दशमलव के बाद आपके एक संख्या है ना, एक संख्या दशमलव हटा देंगे, यहाँ एक जीरो लगा देंगे। अगर दो संख्या होती तो दशमलव हटा के हम दो जीरो लगाते। तब ये क्या हो जाएगा, n/250/25, 25 दाहम, n बराबर आपको 10 आ गया। तो आपको मतलब पदों की संख्या क्या है आपकी, 10 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम पद आपको क्या दिया है, 3.5, असारवंतर 0 दिया है, पदों की संख्या 105 दिया, और n वां पद आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3.5, प्रथम पद आपको 3.5 दिया है, असारवंतर आपको क्या दिया है, 0, और पदों की संख्या n² 105 दिया है, और n वां पद आपको ज्ञात करना है। तब हम फार्मूला क्या है आपका, an = a + n-1 × d। अब इसमें आपको a क्या दिया है, 3.5, आपको an निकालना है, और प्लस n आपको क्या दिया, पदों की संख्या 105 - 1 × d आपको 0 दिया है। ये आपका an = क्या हो जाएगा, 3.5 + 104, 105 में 1 जाएगा तो 104 बचेगा, × 0, तो आपका 0 हो जाएगा, an हो जाएगा 3.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो n वां पद आपका कितना निकल गया, 3.5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्या है, एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस होता है, और हिंदी में होता है समांतर श्रेणी। तो इसका क्या है, 10, 7 और 4 डैश डैश का 30वां पद ज्ञात करना है। मतलब आपको प्रथम, सेकंड, थर्ड तक दिया है, मतलब 30 पद तक हमें ज्ञात करना है। इसको हल, बच्चों हम आपको बताए थे आपका an = a + n-1 = d। तो हम मान लीजिए हम 27वां पद आपको ज्ञात करना था। हम आपको क्या बताए थे, a + 1 कम करके 26d, डायरेक्ट हम आपको ये बताए थे। आया किससे था, आपको इससे आया था। तो हम यहाँ 30वां पद है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, a + 29d। पहले हम आपको ये सूत्र से रख के सॉल्व करके बताएंगे, फिर हम आपको डायरेक्ट करके आपको बताएंगे। तो इसमें ये आपका a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a3 हो जाएगा। इसमें हम प्रथम पद d आपका क्या हो जाएगा, 10। अब इसमें सार्वंतर भी निकालना, क्योंकि फार्मूले में d है तो इसका सार्वंतर भी निकालना पड़ेगा हमें। तो सार्वंतर निकालने का हमने क्या बताया था आपको, d a2 - a1, a2 - a1, तो 7 में -10 जाएगा, तो आपका -3, d आपका क्या निकल के आया, -3। अब हम फार्मूले से आपको रख के बताते हैं। an आपका पहले फार्मूला लिख लेते हैं, a + n-1 और इंटू में d। तो an क्या है, 30वां पद, a 30वां, यहाँ पे n की जगह पे 30 रखेंगे। a क्या है आपका 10 प्लस n की जगह पे 30 रखेंगे, -1, d क्या है -3, a 30 = 10 प्लस ये 30 में 1 जाएगा, 29 × -3 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 10
29 का मल्टीप्लाई 3 में, 9 3 27 की 7 हासिल 2 और 3 दून 6 6 2 8 माइनस का 87 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस लगाया तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो 87 में 10 जाएगा 7 और ये 7, बड़ी संख्या में माइनस लगाया तो आपका माइनस से आ जाएगा। ये आपका 30वां पद माइनस का 77 आया। अब इसको हम डायरेक्ट जैसे हम पहले पिछली मतलब प्रश्न वाली 5.1 में करते थे कि an बराबर हो जाएगा आपका a प्लस एक घटा के 30 है ना 29d, ये हम ये वाली स्टेप नहीं करेंगे। ये वाली तो क्या हो जाएगा a 30 बराबर a आपको क्या दिया 10 प्लस 2 29 इंटू माइनस का 3, डायरेक्ट हम ये वाली स्टेप पे आ जाएगी, ये स्टेप हम नहीं करेंगे। a 30 इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस का 87 हो जाएगा, a 30 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 77। बच्चों आपका ये शॉर्ट मतलब यहाँ पे ये आपका ये वाली स्टेप बस नहीं करना पड़ेगा, बकाया आपको पूरा करना पड़ेगा, तो चाहे आप इससे कर लीजिए चाहे आप इससे कर लीजिए, दोनों आपका सही है। ये आपके आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया, अब हम सेकंड देखेंगे इसी का। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में AP माइनस का 3 माइनस का 1/2 और 2 दिया है, डैश डैश का 11वां पद है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें प्रथम पद आपको क्या दिया है, प्रथम पद a बराबर क्या दिया है माइनस का 3, ये आपका a1 हो जाएगा, या आपका a2 हो जाएगा, या आपका a3 हो जाएगा। इसमें सार्वंतर d इक्वल टू क्या है आपका a2 माइनस a1 होगा, आपका a2 क्या है माइनस का 1/2 और माइनस ये माइनस है, ये माइनस है साथ में, तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसके अपान में 1 मान लेते हैं, इसका एलसीएम आपका 2 हो जाएगा, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बनेगा, 1 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के 1 और प्लस 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 6, ये आपका आ जाएगा 5/2, 6 में 1 जाएगा तो 5/2 आएगा, ये आपका डी निकल आया। अब an कितना आपको दिया है 11वां पद आपको निकालना है, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू डी। तब इसको हम an क्या है 11 a प्लस 10 डी, हम यहाँ पे 1 घटा दिया, n की जगह पे 11 1 घटा के 10 डी लिख दिए। तब a आपका क्या है माइनस का 3 प्लस 10 इंटू क्या है 5/2, ये कट जाएगा 2 1 का 2 5 10, तो आपका क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 3 5 25 प्लस 25, क्योंकि इसका इंटू हो जाएगा तो 5 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 20 प्लस का 22 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन थे, हमने दोनों सॉल्व करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या है 2, ये बॉक्स दिया 26, ये a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a3 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे हल लिखते हैं, ये आपका a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, या आपका a3 हो जाएगा। इसमें प्रथम पद आपका a बराबर कितना दिया है 2, a3 बराबर आपको क्या दिया 26, तब इसमें a3 तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 26 दिया है, तो आपको क्या दिया है 2 प्लस 2d बराबर 26, तो
ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में आ जाएगा। तो ये 2d बराबर कितना हो जाएगा 26 माइनस 1, तो 2d बराबर हो जाएगा 26, ये 2 है तो इधर जाके 2 हो जाएगा, तो ये 26 में 2 जाएगा 24, तो ये d बराबर हो जाएगा 24/2, ये आपका 12 आ जाएगा। तो ये आपका d बराबर 12 आ गया, ये आपका सार्वंतर निकला। ठीक, अब आपको सेकंड पद निकालना है ना। सेकंड पद का फार्मूला क्या हो जाता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए सेकंड पद निकालना है 2, तो a क्या आपको दिया है 2 प्लस n क्या है 2 माइनस 1 और ये d आपको दिया है 12, हमने d आपको अभी निकाल के बताया था, ये आपका 12 दिया है। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 12, 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 12, तो आपका क्या हो जाएगा a2 बराबर 14, ये आपका a2 का मान 14 निकल आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व होगा। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रथम पद, सेकंड पद, थर्ड, फोर्थ, इसमें 4 पद दिए थे, इसमें प्रथम पद और थर्ड पद निकालना है। ये आपका क्या हो जाएगा a1 a2 a3 a4, इसमें a2 बराबर क्या दिया है 13 दिया है। a2 का हम फार्मूला लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 13, a2 की जगह पे हमने 13 रख दिया, तो a प्लस n का कितना है 2 माइनस 1, ये आपका d इक्वल टू 13, तो a प्लस 1d, 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ये आपका 13, 1 लिखो चाहे ना लिखो, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब समीकरण हम दूसरा a3, a4 आपको क्या दिया है 4, a4 आपको 3 दिया, तो a4 बराबर क्या हो जाएगा 3, इसको हम ऐसे फार्मूले से समीकरण 2 इसको भी हम बना लेते हैं। a4 a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 3, ये आपका a4 बराबर दिया है 3, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस इंटू डी इक्वल टू 3 कर लिए, तब a प्लस n की जगह पर ये 4वां पद है ना, तो यहाँ पे n की जगह 4 आएगा, ये माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो a प्लस 3d इक्वल टू 3, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। तब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, बच्चों हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि आपको बहुत अच्छी तरह से हमने बता दिया पिछले प्रश्नावली में। तब हम इस समीकरण 1 और 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है a प्लस डी इक्वल टू 13 दिया है, और समीकरण 2 क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 3 दिया है। यहाँ पे लिख लेते हैं घटाने पर, यहाँ पे सभी जगह प्लस लिखा है तो यहाँ सभी जगह माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट जाएगा, माइनस 3d में d जाएगा तो माइनस 2d बचेगा, और ये 10 में 3 जाएगा तो आपका 10 बचेगा, 13 में 3 जाएगा तो 10 बचेगा, ये हो जाएगा माइनस b बराबर हो जाएगा 10/2, ये इंटू में था तो नीचे आके अपान में हो जाएगा, तो ये आपका 2×5 10, तो d बराबर आ जाएगा माइनस का 5। अब d बराबर आपका -5 आ गया, तो d का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका a प्लस डी इक्वल टू 13, तो a प्लस डी आपका माइनस का 5 इक्वल टू 13 दिया है, तो ये आपको हो जाएगा a, ये बच्चों माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 13 प्लस 5, a बराबर आपका हो जाएगा 18,
ए आपका निकल आ गया आपका 18। अब हमें A3 निकालना है, तो A3 आपका क्या हो जाएगा, A प्लस n-1/d हो जाएगा। तो A प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे 3 में पद निकालना है, तो 3 - 1 ये आपका d हो जाएगा। तब यहाँ पे A आपका क्या दिया है 18 प्लस 3 में 1 जाएगा 2 इंटू d हमने क्या निकाला है माइनस का 5, ये आपका माइनस का 5 हो जाएगा। ये आपका 18 5 दूना 10, तो ये माइनस में है तो माइनस 10 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 18 में 10 जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। तो आपका A3 क्या निकाला 8, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें कितने दिए हैं, कितने 4 पद दिया है, तो इसमें A1 दिया है, A4 दिया है, A2 A3 आपको निकालना है। तो आपका इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। A4 आपको क्या दिया है 9 सही 1/2, तो A4 बराबर क्या हो जाए ना दूनो 18, 18 1 19। ये आपको भिन्न सॉल्व करने का मतलब पहले 9 से 1/2 है, तो इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर जाके जो बच आएगा तो इसमें जोड़ देंगे। तो ये आपका 9 दूनी 18 एक जोड़े तो 19, 19/2 आया। तब A4 आपको 19/2 दिया है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा A प्लस n-1d, A4 की जगह पर 19/2 लिख देते हैं हम। तो A प्लस n क्या हो जाएगा 4 -1d इक्वल टू 19/2। ए आपका क्या दिया है 5 प्लस ये आपका 3 हो जाएगा, 4 में 1 जाएगा 3 आ जाएगा, ये d इक्वल टू 19/2 हो जाएगा। क्योंकि प्रथम पद आपको दिया हुआ है इसलिए हम a की जगह पे 5 रख दिए। तो आपका ये क्या हो जाएगा 3d इक्वल टू 19/2, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा आपका। ये 3d इक्वल टू आपका एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम आपका 2 आएगा। तो 2 का भाग 2 में देंगे 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो 19 आएगा। अब माइनस 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5 दूना 10 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 3d इक्वल टू 19 में 10 जाएगा तो ये आपका कितना आएगा 9/2। अब ये कट जाएगा, 3 1 कम 3 त्रिकाई 9, तो d बराबर आपका क्या आ जाएगा 3/2। तब हमको कौन सा पद निकालना है, ये आपका A1 हो जाएगा, ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा, ये आपका A4। अब हमको A2 निकालना है। A2 क्या हो जाएगा, A2 बराबर क्या होता है A प्लस n-1d। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं A प्लस d हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 n की जगह पे 2 रखेंगे तो घट जाएगा, d बस बचेगा। तो A आपका प्रथम पद क्या दिया है 5 और प्लस d आपको क्या निकाले हैं 3/2। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें इसको 1 मान लेते हैं, तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करें 5 दूना 10 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका 7/2 आया। A2 आपका 7/2 आया। अब हम A3 निकाल लेते हैं, ये आपका A2 आया। अब हम A3 निकाल लेते हैं, A3 का क्या हो जाता है A प्लस 2d हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दिए। आप A आपको क्या दिया, प्रथम पद आपको 5 दिया है, प्लस 2 इंटू d हमने क्या निकाला है 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो A3 बराबर आपका क्या हो जाएगा 5 प्लस 3, यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 3 बचा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा A3 इक्वल टू 5 3 8, आपका A3 क्या निकल आया 8। ये आपका A2 आपका क्या निकला है 7/2, A3 आपका क्या निकला है 8, ये आपका
आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। बच्चों यहाँ A2 का मान यहाँ पे हम घटा दिया, यहाँ पे प्लस है, 10 प्लस 3 होगा तो यहाँ पे आपका 13 आ जाएगा। यहाँ पे भी A2 का मान 13, ये आप बकाया आपको पूरा सही है। यहाँ पे भी हम A2 का मान 13.2, यहाँ पे हम जोड़ने की जगह पे घटा दिए थे, इसलिए आपका A2 का मान गलत आ रहा था। अब यहाँ पे A2 का मान 13/2, A3 का मान 8 आएगा। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 पद है। इसमें प्रथम पद दिया है और लास्ट मतलब 6 पद दिया है। ये आपका A1 हो जाएगा, A2, A3, A4, A5, A6। A1 आपको दिया है, A6 दिया है, A2, A3, A4, A5 आपको निकालना है। इसमें हल बच्चों, इसमें हम इसको पहले हम A6 बराबर आपका क्या दिया है? 6 दिया है। तब इसमें हम इसको फार्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस n-1 D इक्वल टू 6 है। इसमें हम इसका D निकालेंगे पहले, तो A प्लस n की जगह पे 6 रखेंगे, -1 इंटू D इक्वल टू 6 आएगा। और A आपको क्या दिया है? प्रथम पद -4 प्लस 6 में 1 जाएगा 5 D हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। अब ये 5D इक्वल टू हो जाएगा, इधर प्लस में है, इधर माइनस में, इधर जाके प्लस में होता है, 6 प्लस 4, ये 5D इक्वल टू 10, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। तो D इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 10/2, 2 पंचा 10, नहीं 10 अपान ये 5 है, तो नीचे इधर इंटू में, तो नीचे आके भाग में हो जाता है, 5 कम 5 2 10। ये आपका D का मान क्या निकल आया? 2। बच्चों हम A6 से D का मान निकाल लिया। अब हम D का मान निकाले तो A2, A3, A4, A5 का भी हम मान निकाल सकते हैं। तब हम पहले आपको क्या निकाल के बता दें? A2 का मान। A2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस D, इसका फार्मूला, ये फार्मूला हम आपको लिख के बता देते, A प्लस n-1 D। तो n की जगह पर क्या रखेंगे? 2 रख देंगे, तो क्या बन जाएगा? A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A प्लस 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे D। तो हम बच्चों इसको डायरेक्ट आपको A प्लस D A2 बराबर लिख रहे थे। तो A2 हमको निकालना है, तो आपको प्रथम पद क्या दिया है? -4, और D हमने क्या निकाला है? 2, तो आपका क्या हो जाएगा? -2। A2 आपका क्या निकाल के आया? -2। अब बच्चों हम A3 निकाल लेते हैं। A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे n की जगह पे 3 रखेंगे, तो यहाँ पे A प्लस 3 रख देंगे, तो 3 में 1 जाएगा 2, तो यहाँ पे 2D बचेगा। तो A क्या है? -4 प्लस 2 इंटू D क्या आपका निकाले हैं? 2 निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा? -4 प्लस 2 दूनी 4, तो आपका A3 क्या निकाल आएगा? 0। अब हम A4 निकाल लेते हैं। A4 n की जगह पे क्या रखेंगे? 4, तो 4 में 1 जाएगा, 3 बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा? A प्लस 3D। तो A का मान क्या है? प्रथम पद -4, आपको -4 दिया है, प्लस 3 इंटू D हमने क्या निकाला है? 2। तो आपका A4वां पद क्या हो जाएगा? -4 प्लस 3 2 6, तो A4 क्या हो जाएगा? -2 प्लस का 2 आ जाएगा आपका, क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस है इसलिए प्लस आए। A4 आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे A3 आपका क्या निकला है? 0, A4 क्या निकला है? 2। अब A5 निकालना है। A5 क्या हो जाएगा? n की जगह पर 5 रखेंगे, तो 5 में 1 जाएगा तो 4 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A प्लस 4D हो जाएगा। A आपका क्या दिया है? -4 प्लस 4 इंटू D क्या दिया है? 2 हमने 2 निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा? -4 प्लस 4 दूना 8, ये आपका क्या हो जाएगा? 4। A5 आपका क्या निकाल के आ गया? 4। A2, A3, A4, A5 आपको हम निकाल के बता दिए। यही आपका
आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अब ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कितने पद दिए हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका A1 A2 A3 A4 A5 A6। A1 निकालना है, A2 दिया हुआ है, A3 निकालना है, A4 A5 A6 दिया हुआ है आपका। हल आपका क्या है? A2 आपको दिया है 38। तो A2 का हम फार्मूला A प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू A2 की जगह पर 38 रख देते हैं। A प्लस n क्या दिया है? 2 माइनस 1 डी इक्वल टू 38। यहाँ पे हम 38 ना लिख के पहले A2 लिख देते हैं, जो कि आपको समझ में आया कि A2 की जगह पे हमने 38 लिखा है। तो फिर A प्लस 2 में 1 जाएगा, 1 इंटू डी, ये आपका 38 आएगा। A प्लस 1 का मल्टीप्लाई डी में होगा तो आपका डी आएगा, तो ये आपका 38 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब A6 भी आपको दिया है, A6 आपको दिया है -22। A6 में भी आपका क्या हो जाएगा? A प्लस 5D इक्वल टू A6 क्या दिया है? -22। तो A5D कैसे आया? n की जगह पे 6 रखे, 6 में 1 जाएगा, 5 बचेगा, तो ये आपका 5D आ जाएगा। तो ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमें डी का मान मिलेगा। तब डी का मान मिल जाएगा तो हम A1 A3 A4 A5 बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। समीकरण 1 क्या है? A प्लस डी इक्वल टू 38। और समीकरण 2 क्या है? A प्लस 5D इक्वल टू -22। ये भी हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। यहाँ पे हम घटाने पे लिख लेते हैं, क्योंकि ये प्लस में है, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। तो ये -5D में डी जाएगा तो माइनस का 4D बचेगा। और ये 38 में माइनस का 22 जुड़ेगा, मतलब 38 में ये प्लस का चिन्ह है तब जुड़ेगा। 8 2 10 के 0 हासिल 1 और 3 2 5 5 1 6, ये आपका ये आया। तो ये डी बराबर क्या हो जाएगा? 60 -4, ये आपका अपान 4 आ जाएगा। तो 4 1 का 4 बचा क्या? 2 4 5 20 15 चौको 60 होता है। तो ये डी बराबर आ जाएगा माइनस का 15, क्योंकि माइनस है तो इधर आके इधर आ जाएगा माइनस। अब डी का मान निकल आया माइनस का 15। अब हम A1 निकालते हैं। A1 क्या हो जाएगा आपका? A प्लस डी। तो आपका A क्या है? ये तो आपको अभी बच्चों हम D का मान हम पहले समीकरण 1 में रखेंगे तो A का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका? A प्लस डी इक्वल टू 38। तो A प्लस डी क्या आपका दिया है? माइनस का 15 इक्वल टू 38। तो A बराबर क्या हो जाएगा? इधर 15 माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 38 प्लस 15। A बराबर क्या हो जाएगा? 8 8 5 13 3 हासिल 1 3 1 4 4 1 5 53। A का मान आपका 53 आ गया। यहाँ पे हम A का मान आपका 53 लिख लेते हैं। अब हम A3 निकालेंगे। A3 क्या हो जाएगा? A प्लस 2D, क्योंकि n की जगह पे 3 रखेंगे, ये फार्मूले में n की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2D हो जाएगा। A हमने क्या निकाला है? 53 प्लस 2 इंटू डी क्या है आपका? माइनस का 15
तो आपका हो जाएगा 53, अब 15 दूनी 30, तो माइनस का 30 हो जाएगा। ये आपका 3 आ जाएगा, 3 में 5 में 3 गए 2 आ जाएगा। ये आपका A3 आपका कितना आ जाएगा 23। A3 आपका 23 निकल के आया। अब A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D। ये क्या है आपका 53 प्लस 3 इंटू डी क्या है माइनस का 15, क्या हो जाएगा 53 पर प्लस 15 45, माइनस का 45 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 53 माइनस 45, ये 53 में 45 जाएगा तो क्या आ जाएगा 8। तो आपका A4 क्या निकल के आया 8। अब ये 5 हम बच्चों A4 तक हमने निकाल दिया। A5 आप सेम ऐसे ही निकालना, तो आप निकाल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे।